आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पांचों क्वेश्चन है जो उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 पार्ट हैं इसके, और इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, चलिए फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन को करते हैं। आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, उन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें करना क्या है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणें सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब यहाँ पे जो थीटा या ए लिखा है वो सारे क्या हैं, न्यून कोण है। तो इसको लेके ये वाला आंसर निकालना होगा, या इस वाले को लेके ये आंसर निकाल लो, या दोनों तरफ सॉल्व करो और बराबर बनाना है, मतलब इन दोनों को बराबर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऋण है, ठीक है, का होल स्क्वायर। LHS लेके हम ये वाला निकालेंगे। तो देखो RHS में क्या है, हमें आंसर क्या लाना है, कॉस थीटा लाना है, कॉस थीटा के लाना है। तो कॉट में ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है जिससे कॉस दिख जाए हमें, हाँ होता है। देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऊपर फॉर्मूले लिखे थे ना, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले बताए थे। जिसने वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली वीडियो देख लो, उसमें सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है, इसमें साइन भी आ गया। और देखो कॉसेक थीटा का कुछ होता है कि जिससे साइन थीटा आ जाए या कॉस थीटा आ जाए, हाँ साइन थीटा का उल्टा होता है ये, मतलब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ठीक है, कॉसेक थीटा की जगह पे ये रख दो और कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा रख दो। तो रखो, कॉसेक थीटा की जगह पे रखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह पे रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आ जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर भी तो है ना ये वाला। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें से साइन लॉस ले लो, दोनों में साइन है, और इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इस स्क्वायर को अलग अलग लिख दो, अलग अलग मतलब एक बार ऊपर वाले के लिए ये कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको 1 एक ऋण कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे इसको ऐसा लिखता हूँ ना साइन स्क्वायर थीटा। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस थीटा को यहीं छोड़ दो, चलो यहाँ पे साइन थीटा चाहिए ना मैं, तो साइन थीटा को यहीं छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह इसे लिख देंगे, ठीक है। तो लिखो, यह आ जाएगा 1, ऊपर वाले को सेम ऐसे रखेंगे। देखो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा करने के बाद या तो नीचे वाले को सेम रखते हैं, ऊपर वाले को सेम रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ कट जाएगा, तो ध्यान रखना ये ऊपर वाले को इसमें सेम रख के चल रहा हूँ मैं। और नीचे क्या आएगा 1 माइनस, ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में ये सारे फॉर्मूले बताए थे ना, वही। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला ये वाला ऐसे ही रहा, नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, या ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, कोई भी ले लो। तो ऊपर वाले तो सेम रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार लिखना होता है। होल स्क्वायर का मतलब ये तो होता है ना, 2 बार लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर हटा देता हूँ, 2 बार लिख देता हूँ। 1 माइनस एक ऋण कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, जैसे 2 का स्क्वायर होता है ना, तो क्या लिखते हैं इसको 2 गुणा 2, तो ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, ठीक है। और नीचे वाले को इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए का स्क्वायर ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, 1 है, और बी की जगह पे कॉस थीटा है। तो लिख देंगे यहाँ से ना 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ये आ जाएगा, ठीक। ये सॉल्व करना है ना। अब देखो
ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा खाली 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। यही RHS हो गया, LHS लेके RHS। तो यही तो प्रूव करना था ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 ऋण कॉस थीटा बट्टे 1 धन कॉस थीटा आ गया। इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया। हमें यही दिखाना है कि LHS बराबर RHS हो जाए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो, इसमें क्या है, LHS लिखो, कॉस ए बट्टे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बट्टे कॉस ए। लॉसा ले लो, लॉसा कैसे ले सकते हैं, 1 बट्टे, इसका लॉसा लोगे तो क्या करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा इधर, इसका गुणा क्रॉस इधर हो जाएगा। देखो कैसे लॉसा लोगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, और कॉस का गुणा इधर हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे हो जाता है जब भी देखो, जब जैसे 1/2 + 1/3 है तो इसमें क्या करते हैं, 3 दूना, इन दोनों को गुणा कर देते हैं 6, इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, 3 एकम 3 + 1 सॉरी 2, 2 एकम 2 होता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही करना है, इसका गुणा इधर करना है कॉस का और इस पूरे का गुणा इधर करना है। तो जब कॉस का गुणा कॉस में करूँगा कॉस स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का इधर करूँगा, दोनों एक जैसे हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वर्ग आ जाएगा उसका। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन ए है, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे साइन ए। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे वहाँ साइन ए आ जाएगा। तो लिखो 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस 2, 1 की ए की जगह पे 1 है, ये 1 है, इंटू बी की जगह पे कितना है, साइन ए बट्टे, मैंने बोला है एक ऊपर वाले को खोल दे तो नीचे वाले को ऐसे छोड़ दो, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो यह जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, यह जगह प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 2 एकम 2 हो जाएगा तो 2 लिख दो सीधे, साइन ए लिख दो बट्टे, नीचे से ऐसे ही रहने दो, कहीं सेम रखना पड़ेगा तो ऊपर सेम रखो या नीचे, यहाँ पे ऊपर सेम रख के आंसर आएगा तो ऊपर वाला रखो। अब देखो इसको और इसको एक साथ लिख लो, इसको ऐसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए पहले लिख देते हैं, ये पहले आ जाएगा, 1 को पीछे लिख दो, +1 + 2 साइन ए, नीचे वाले को 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो ये इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है इसका मतलब, हाँ 1 होता है, इसको नहीं पता है वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जैसे 1 + 4 लिखूँ 5 आएगा, 4 + 1 लिखूँ तो तब भी एक ही बात है ना, 1 + 4 लिखूँ या 4 + 1 लिखूँ, तो इसको भी तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, इसकी जगह पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो इसकी जगह पे रख देंगे 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा किसकी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 आ गया, प्लस का ये वाला प्लस हो गया, इस 1 का 1, फिर प्लस ये वाला आ जाएगा, ये 1 का 1 उतार दिया मैंने, और ये आ जाएगा 2 साइन ए, नीचे वाला ऐसे उतार देंगे। अब देखो 1 1 एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी 2 आ जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ऊपर से देखो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 लॉसा ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इससे ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर देखो 2 बचेगा, इंटू यहाँ पे कुछ 1 बचेगा ना, इससे ही कटेगा तो 1 बट्टे कॉस ए। और हमने पढ़ा है सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए, ऊपर पिछली वीडियो में फॉर्मूले लिखे थे, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 2 सेक ए, ये हो गया RHS। तो ये तो पूछा था ना, देखो 2 सेक ए। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बन जाएंगे, शुरू में टफ लगते हैं, सबको टफ लगते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले याद रखो तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ऐसे लिख देंगे LHS बराबर RHS।
ठीक है। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, देखो क्या लगेगा। यहाँ पे लिखा है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो जो टेन थीटा है उसको लिखना है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के पदों में, और कॉट को लिखना है, ये फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पे तुम्हें हिंट भी दे रखी है ऐसे। तो जहाँ LHS ले लो पहले, यह आ जाएगा टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है, माइनस मतलब ऋण हो गया। तो देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे जहाँ टेन थीटा है वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, जहाँ पे कॉट थीटा वहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा लिखो। तो लिखो यहाँ पे टेन थीटा है तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरी का बट्टे एक ऋण कॉट थीटा कितना है, ये है ना, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, प्लस कॉट को लिखेंगे दोबारा से कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा 1 ऋण टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों का यूज़ किया बस। अब देखो ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर के लिए, नीचे वाले में देखो इसमें लॉस हो जाएगा साइन थीटा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यह आ जाएगा कॉस थीटा ऊपर का ऐसे उतार लेंगे, ये वाले को इस पूरे को एक साथ ऐसे उतार लो, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये हो जाएगा इधर गुणा और ये हो जाएगा ऊपर गुणा, ये हो जाएगा इधर गुणा, ये हो जाएगा ऊपर गुणा, ठीक है। तो देखो अंदर वालों को अंदर करते हैं, बाहर वालों को बाहर से। तो साइन से साइन को गुणा करूँगा, इस साइन से इसको करूँगा तो 2 बार, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बट्टे इस कॉस से इस पूरे करूँगा तो यह जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसमें भी वही कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे इससे इसको गुणा करना है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और यह जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको जब साइन को पहले लिखूँगा कॉस को बाद में लिखूँगा तो इधर ऋण आ जाता है। कैसे देखो, एक बार रफ में कर लेना फिर डायरेक्ट लिख दूँगा। देखो कैसे, यह है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं इसमें से ऋण कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ये है कॉस थीटा ऋण साइन थीटा, तो इसमें से जब ऋण कॉमन लूँगा तो यहाँ पे धन होता है, तो धन में से जब ऋण आएगा तो देखो धन होता है ना, धन में से जब ऋण बाहर आएगा तो ऋण आएगा, क्योंकि ऋण कितना होता है, ऋण को गुणा करते तो क्या आता है, धन आता है ना। तो जब धन है यहाँ पे पहले से तो एक ऋण बाहर लूँगा तो एक ऋण बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। कुल मिला के ये जो साइन होता है इनके आगे जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, ऋण कॉमन लूँगा तो ये ऋण है तो ये प्लस हो जाएगा और ऋण ऐसे ही रहेगा और साइन थीटा को आगे लिख दूंगा और नीचे पीछे कॉस थीटा। तो कुल मिला के इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन आगे से ऋण लगाना पड़ेगा और इस ऋण को मैं इस वाले धन से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे बीच में ऋण लिख दूंगा। देखो कैसे, ये इधर वाला तो ऐसे ही रहा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो मैंने बोला ये ऋण से इधर करूँगा तो यहाँ पे ऋण कर दो, बाकी कुछ मत चेंज करो, बस एक ही चीज़ चेंज करना है, वो क्या है, साइन थीटा को आगे कॉस थीटा को पीछे, साइन थीटा को आगे कॉस थीटा को पीछे। कैसे किया था मैंने अब तुम्हें बता दिया था, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम हो गए तो आराम से लॉसो ले लेंगे, तो लॉसो ले लो, ये दोनों तो सेम है तो दोनों में सेम है तो सेम ही रहेगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, और ये दोनों में अलग अलग है तो इनको गुणा कर दो इधर, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो इसमें साइन थीटा नहीं था, ये दोनों तो थे, जो नहीं था उसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, इस साइन थीटा का गुणा इधर हो जाएगा, इस कॉस थीटा का गुणा इस कॉस थीटा का गुणा इधर हो जाएगा। तो जब साइन स्क्वायर में एक और साइन जोड़ेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन की घात 3 हो जाएगी, और माइनस जब कॉस में भी करेंगे ऐसे ही, इस कॉस से ये इस कॉस में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्यूब मतलब वर्ग, ये घनमूल हो गया, घन हो गया, घनमूल नहीं। तो एक सेकेंड ना, जगह कम हो गई इसमें, फिर से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन और बड़ा आएगा इसके बाद नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन शायद। तो देखो
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 9th में, क्या होता है वो, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab नहीं ए बी होता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं याद है तो याद रखो, इसमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ए की जगह पे कितना है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, साइन थीटा है, और बी बराबर यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। तो लिख दो, ये वाला चीज़ लिखोगे तुम। अब क्या लिखोगे, ए की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा, माइनस बी की जगह कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट शुरू करो, ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है साइन, तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी की जगह कितना है, कॉस थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए बी, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कितना है, कॉस थीटा। ठीक, ये लिया था ना मैंने, इसका यूज़ किया है इस वाले फॉर्म, इधर वाले में, ठीक है। तो देखो नीचे वाला क्या रहेगा, ये अलग से ही है, ये क्वेश्चन इधर है, नीचे वाला सेम वैसे उतार दो, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो ये वाला ये और ये वाला सेम है, तो दोनों कट जाएंगे। और देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये तो कट गया, इसकी ज़रूरत नहीं, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 हो जाता है, प्लस ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा यहाँ से, साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से, दोबारा देखना इसको। उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा, या जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको एक बार इसके साथ लिख दो, एक बार इसके साथ, ये ऐसे आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे लॉसा लेते थे ना, इसमें अलग अलग कर दे रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, उसका उल्टा, तो ये इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और 1 इसको ऐसे लिखता हूँ ना, 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा प्लस यहाँ का बचा 1। तो देखो 1 को आगे लिख दो, इस 1 को यहीं पे कर देते हैं, इस 1 को आगे लिख दो, प्लस 1 मत लिखो, चलो 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, फॉर्मूला याद रखना, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस थीटा। ऐसे ही 1 साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा, इसकी जगह 1 साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा, और प्लस का 1, धन का 1 ऐसे रहेगा। इसको आगे पीछे लिख दो, क्योंकि आंसर में ऐसे लिखा है, ये भी आंसर ही है, आंसर मतलब राइट हैंड साइड। ये आ गया आपका RHS। देखो यही सिद्ध करने को बोला था, ठीक है। अब इस पे आपको 5 मिनट देना है, अलग से क्वेश्चन दोबारा बनाना है इसको एक बार, तभी आएंगे क्वेश्चन। वैसे सब में देना है, बट इसमें अच्छे से ध्यान देना। अब देखो इसमें बोला है वाम पक्ष, वाम मतलब बायां, और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है, अलग अलग हल करना है इसको। तो करो, पहले हम वाम पक्ष लेते हैं, मतलब LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड। तो क्या आएगा, 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए। देखो यहाँ पे साइन कॉस में आ रहा है ना, तो तुम भी इसको सेक को कॉस में बदल दो, क्योंकि हमें पता है सेक ए बराबर होता है 1 कॉस ए। ये सिंपल है, 1, ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ से 1 प्लस इस सेक की जगह पे यहाँ से क्या रखेंगे, 1 कॉस ए, 1 कॉस ए बट्टे इस सेक में भी रख दो 1 कॉस ए। अब देखो इस कॉस को इधर इंटू करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा, ये कॉस से 1 को कॉस लॉसा ले लेंगे ना, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये वाला कॉस आ गया लॉसा, इस कॉस का गुणा 1 में हो जाएगा, तो कॉस ए आ जाएगा, प्लस का प्लस, और इस ऊपर वाले का 1 ऐसे ही रहेगा नीचे। फिर ये क्या है, 1 है, और नीचे ये क्या है, कॉस ए है, ठीक है। अब देखो ये इधर, ये ऊपर, इससे बेटर है कि नीचे वाले से नीचे वाले को काट दो, ऊपर क्या बचेगा, खाली ऊपर बचेगा कॉस ए प्लस 1, और नीचे बचेगा 1, तो नीचे 1 तो लिखते नहीं है, तो सीधे यही आ गया। अब देखो ये तो LHS सॉल्व किया, अब RHS करता हूँ, RHS दोनों तरफ अलग अलग करना था ना। तो देखो ये आएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 कॉस स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको मैं
ऐसा भी निकाल सकता हूँ, बट ये टफ पड़ेगा, उल्टा चल लेना पड़ेगा। फिर इससे बेटर है इसको सॉल्व करो और ऐसा निकाल दो, ठीक है, इसको सॉल्व करके ऐसा निकाल दो, इसलिए दिया है यहाँ पे को, ईजी बन जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पढ़ा था ना। इसको उधर लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और इस कॉस स्क्वायर ए को उधर ले लिया है। तो अब तो याद हो गए तुम लोगों को। देखो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस को फिर से यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ ना, तो लिख दो। अब देखो जैसे ऊपर किया था एक क्वेश्चन में ऐसे ही मैंने, अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एक चीज़ देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस वाले में ए की जगह पे 1 है, ए की जगह पे क्या है 1 है, और बी की जगह पे कितना है कॉस है ऊपर में, है ना। तो लगा दो क्या, ए धन बी, बी की जगह पे कॉस ए है, ए की जगह 1 है ऋण बी, और नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए। हाँ ये कट जाएगा, ये कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। देखो ये सेम है ना, आगे पीछे लिखा है तो इसको भी लिख दो, कॉस ए प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने कहाँ लगाया था, यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगाया है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो बचपन की याद होगा तुम्हें। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को हमारे बराबर आ गए, तो LHS बराबर RHS, ये तो प्रूव करना था। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद सारे क्वेश्चन इजी हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, इस फॉर्मूले का यूज़ करने को बोला है ना, तो हो गया, इसी फॉर्मूले का यूज़ करो। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, इस कॉट को उधर ले जाएंगे, माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। बस हाँ इतना ही ध्यान रखो, इसी का यूज़ करना है। ऐसे याद रखना, मैंने बोला था सब बच्चे ऐसे याद करेंगे, जो बहुत अच्छा बच्चा होगा वो कैसे याद करेगा, वो ऐसे भी याद रखेगा, ऐसे तो याद रखेगा ही, और ऐसे भी याद रखेगा, उल्टा भी याद रखेगा, ठीक है। तो देखो LHS ले लो, LHS का ये आ जाएगा ऐसे, क्या है, कॉस ए ऋण साइन ए प्लस 1 बट्टे, यहाँ से आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए ऋण 1। अब देखो एक काम करो, पहली ट्रिक याद रखना, पहली ट्रिक क्या है, कॉट है ना इधर, ये क्या है, देखो आंसर में क्या निकालना है, कॉट। तो कॉट क्या होता है बताना जरा, हाँ कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। तो इस कॉस के नीचे अगर साइन होता तो कॉट लिख सकता था ना, मैं लिख सकता था ना, इसके नीचे देखो, इसके नीचे अगर साइन होता तो क्या लिख सकता था, कॉट लिख सकता था, और इस 1 के नीचे अगर साइन होता तो क्या लिख सकता था, कॉसेक लिख सकता था। तो हाँ, तो बस क्या करना है तुम्हें करना है, ये तो ये फॉर्मूला हो गया, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये तो पूरा ही मिट गया, अब देखो इस पूरे में साइन से भाग कर दो, ऊपर करोगे तो नीचे भी करोगे, ठीक है, तो दोनों को बार देना पड़ेगा। तो क्या करोगे, साइन से भाग, यहाँ पे लिखोगे हर और अंश में साइन ए से भाग, भाम नहीं है भाग है, फिर से भाम लिख दिया, भाग करने पर, ठीक है। तो देखो लिखो यहाँ पे, ये टी कहाँ से आ गया, ये ए था ना, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं तो। देखो फिर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो लिखो कॉस ए, इस पूरे में मैंने बोला साइन ए से भाग कर दो, तो कर दिया मैंने, और नीचे वाले में भी करना है, तो 1 से था, नीचे वाला क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बट्टे, इसमें भाग किससे करना है, साइन ए से करना है, ठीक है। अब देखो जैसे लॉसा लेते थे तो इसको अलग अलग करो, एक बार इसके लिए अलग लिखो, एक बार अलग, कैसे, देखो इसको लिख सकता हूँ कॉस ए बट्टे साइन ए,
फिर ये ऋण है बीच में ऋण, फिर ये साइन ए, ये साइन ए, ये वाला ऋण लिखा था मैंने, ये साइन ए के नीचे ये साइन ए को फिर से लिख दो, अलग अलग लिख दिया मैंने बस। 1 के नीचे भी साइन ए लिख दो, ऐसे ही नीचे भी करो। यह जगह कॉस ए, इसके लिए अलग अलग लिख दो बस। कॉस ए बट्टे साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए ऋण साइन ए। देखो इससे ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। और ये थोड़ी देर पहले मैंने बोला तुमसे क्या होता है, कॉस ए बट्टे साइन ए, हाँ कॉट ए होता है, और 1 साइन ए क्या होता है, कॉस ए के। ठीक है, तो लिखते हैं, इसकी अभी लिख सकता हूँ मैं क्या, कॉट ए लिख सकते हैं ऋण, इसकी अभी 1, इसकी अभी प्लस, ये क्या है 1 साइन ए को क्या लिखते हैं, कॉसेक ए। ठीक है ना, ये देखो बट्टे, इसकी जगह फिर से लिख दो कॉट ए प्लस, इसकी जगह 1 माइनस, इसकी जगह 1 अपॉन का ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस 1 को पीछे लिख दो और इसको आगे लिख दो, कॉसेक को पहले लिख दो, ऋण 1 को बाद में। तो आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये वाला 1, मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे, बट्टे नीचे वाले को भी ऐसा कर सकते हो, इसको भी इधर लिख दो, इसको भी पीछे लिख दो, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको वैसे ही छोड़ते जाना है, इसको सॉल्व नहीं करना आप, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था तुमसे जो अच्छा बच्चा होगा वो 1 से ऐसे भी याद रखेगा, तो हम 1 की जगह पे इस पूरे को लिखेंगे। ठीक है, इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए ऋण कॉट स्क्वायर ए। तो लिखो, यह आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हम 1 की जगह पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बट्टे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, 1 मिनट, हाँ अब देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ये आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, आप कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट में आ गया ये ऋण। अब देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे ए की जगह पे कॉसेक ए है और बी की जगह पे कॉट ए है, तो लिख दो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस ब्रैकेट में क्या जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख रहा हूँ ना, तो देखो दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, ये आ रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्यों, ये ए है और ये बी है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक ए ऋण कॉट ए। ठीक है, अब देखो नीचे वाले को सेम ऐसे लिख दो, यह आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला देखो सेम है ना, ये आगे पीछे तो लिख रखा है, तो सेम है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसमें से और इसमें से इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस, ऐसा मान लो ये भी x है और ये y है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से भी x कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बचेगा 1 ऋण, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में y, तो सेम वही चीज़ में भी करना है, बट यहाँ पे x यहाँ पे क्या मान ले, ये पूरा x है, ये पूरा x समझ दो 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो हमने इसको कॉमन लेना है, तो लो क्या कॉमन लेना है, ये पूरा क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉट इसको आगे भी लिख सकता हूँ ना मैं, चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये हमने पूरा बाहर ले लिया तो बचेगा यहाँ 1, यहाँ पे ऋण ये वाला बचेगा, और ये तो मैंने पूरा बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में ये बचेगा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, बट्टे ये वाला चीज़ देखो, ये वाला ना, तो लिखो इसको कॉट ए माइनस
कॉसेक ए प्लस 1, बस आ गया आपका आंसर। कैसे आया देखो, 1 प्लस कॉसेक ए। अब देखो 1 1 ये ऋण का अंदर गुणा करेंगे तो ऋण कॉसेक ए आएगा और ऋण से ऋण धन हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉट ए, और नीचे क्या आएगा, ये वाला ना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान से देखना, वैसे मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ। कैसे, देखो ये कॉट प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, धन का है ना, और ये कॉसेक ऋण का है, यहाँ भी ऋण का है, और ये धन का 1 है, यहाँ भी धन का 1, तो डायरेक्ट भी काट सकता हूँ। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। क्या इसको पहले लिख रहा हूँ, कॉट ए को पहले लिख दिया, फिर कॉसेक को ऐसे ही रहने दिया, और इसको पहले लिखा, इसको ऐसे रहने दिया, इस 1 को लास्ट में लिख दो, प्लस का 1 हो गया, क्योंकि नीचे वाला जैसा बनाना है ना। वैसे भी डायरेक्ट काट सकते थे, एग्जाम में डायरेक्ट काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो आपका RHS है ना। देखो बस आगे पीछे लिख रखा है तो आप भी लिख लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही RHS है। तो LHS बराबर RHS आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन इसमें बड़े थे, मैंने बोला था तुमसे। एक 5वां क्वेश्चन है 5th वाला, और एक कौन सा है, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये है 3rd क्वेश्चन। अब बाकी सब छोटे क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है, देख लेना अच्छे से। देखो लिखो LHS 6 क्वेश्चन है। LHS क्या है, अंडरूड 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब देखो हर का परिमेयकरण सुना होगा आपने, तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण में क्या करते हैं, जब नीचे 1 माइनस एक ऋण साइन ए है तो धन लेके करते हैं। कैसे, देखो नीचे क्या है, 1 माइनस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, 2 गुणा 2 होता है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसे यहाँ पे भी बट्टे, ये देखो a माइनस बी, ये a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a की जगह पे 1, b की जगह पे साइन ए, तो 1 का स्क्वायर ऋण साइन ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहा, बट्टे इसका नीचे 1 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ, इसकी जब क्या होता है, देखो हमने पढ़ा ना, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कहाँ से आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसको यहीं छोड़ देंगे कॉस को, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे ऐसे भी याद रखना है तुमसे, मैंने बोला है ऐसे भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है, दोनों तरफ से। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो वही है, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए रखना है। तो लिखो अंडरूड 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे लिख देंगे कॉस ए का स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कैसे, पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, होल स्क्वायर था ना दोनों का, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, और इसको 1 अलग अलग लिख दो, एक बार इसके साथ लिख दो, एक बार इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ से साइन ए बट्टे कॉस ए, अलग अलग लिखा है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, याद रखना, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, हाँ tan ए। ठीक है, RHS,
तो ये तो प्रूव करना था। देखो 10 sec a प्लस 10a आ गया ना, sec a प्लस 10a। चलो फिर अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, LHS। देखो इसको लिखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, बड़ी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको सॉल्व करके चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 1। देखो साइन थीटा कॉमन ले लिया, पूरा साइन थीटा, तो कुछ बचेगा, हाँ 1 बचेगा, ऋण ये 2 बचेगा, और 3 में से 1 बाहर ले लिया तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर। ऐसे नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो। देखो 2 तो बचेगा, यहाँ कॉस 3 है, कॉस की पावर 3 है ना, तो 3 में से 1 बाहर ले लिया तो कितना बचेगा, अंदर 2 बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऋण इसकी वजह कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलो अब देखो, अब एक काम करो, ये ऐसी रहेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्यों ऐसी रहेगा, देखो हमसे क्या प्रूव करने को बोला है, टेन थीटा ना, ये तो टेन थीटा होता है। हाँ, तो हमें क्या करना है, कैसे न कैसे इस पूरे को कैंसिल करना है, काटने का काम करना है। तो पहले इसको ऐसे तो नहीं काटेंगे, सेम तो है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को ऐसे छोड़ो, देखो यहाँ पे कॉस थीटा का साइन थीटा में बदलो। कैसे होता है, ऊपर लिखा था ना मैंने अभी, क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ लिखा था, ये देखो ये इससे लिखा था, ये यहाँ पे ए है बस, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे क्या आ गया, थीटा आ गया। ये क्या होते हैं, हाँ एंगल होते हैं, कोण होते हैं। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऋण 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ऊपर वाला ऐसे ही रखेंगे, नीचे वाला देखो 2 से अंदर गुणा कर दो, 2 एकम 2, फिर 2 से इसमें भी कर देना, 2 ऋण 2 से साइन में करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला माइनस ये वाला 1। ठीक है, देखो इस 2 से एक बार इसमें गुणा किया, एक बार इसमें गुणा किया है, दोनों में, एक बार 1 में एक बार साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये गुणा किया ऐसा आ गया। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे रहा, ऊपर वाला भी ऐसे उतारेंगे, और नीचे इस 2 में से 1 घटाऊंगा ना, इस 2 में से 1 घटाऊंगा, कितना आएगा 1 आएगा, और ऋण का 2 साइन स्क्वायर थीटा सेम आया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इसका मान कितना होता है टेन थीटा। ठीक है, ये तो प्रूव करना था ना, बस एक ही चीज़ है इसमें कॉमन लेने का ध्यान रखना है। तो टेन थीटा आ गया, यही RHS है, तो हमने LHS बराबर RHS निकाल दिया। अब देखो 8th क्वेश्चन, LHS में क्या है, इधर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया कॉस ए धन सेक ए स्क्वायर। देखो कभी स्क्वायर बोल रहा हूँ, कभी वर्ग बोल रहा हूँ, कभी धन बोल रहा हूँ, कभी प्लस बोल रहा हूँ, कभी माइनस बोल रहा हूँ, कभी ऋण बोल रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ऐसे तो कुछ नहीं होता, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, कोई फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है बताओ, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ऐसे यहाँ पे भी यही लगाएंगे, यहाँ पे भी यही लगाएंगे, दोनों जगह पे यही फॉर्मूला लगा देंगे। देखो फिर यहाँ पे a की जगह पे साइन है, यहाँ पे b की जगह पे कितना है, a की जगह पे साइन, b की जगह पे कॉसेक, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर a, क्योंकि a का स्क्वायर होता है, प्लस b का स्क्वायर, तो कॉसेक का स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 2a की जगह पे क्या है साइन, और b की जगह पे क्या है कॉसेक। ठीक, एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। अब देखो इस वाले प्लस को करो, इस वाले प्लस को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी वही लगाओ, इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह पे क्या है, कॉस का स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो अच्छे से लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 2 कॉस ए सेक ए। अब ध्यान रखना ये साइन स्क्वायर ए है और इसके साथ किसके साथ फॉर्मूला होता था इसका जिससे 1 आ जाता था, हाँ कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इस वाले को यहाँ पे लिख दो दोबारा से, और इस सेक को भी एक साथ लिख दो, प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब देखो ये बचा ना, लिख दो इसको दोबारा, 2 साइन ए कॉसेक ए, ये बच गया ना अब ये वाला, 2 कॉसेक ए सेक ए बच गया, तो इसको भी लिख दो 2 कॉसेक ए सेक ए। अब देखो ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू तो होती है 1, सबको पता है तुम लोगों को, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 लिख दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि देखो जो आंसर आ रहा है वो कॉट और टेन में आ रहा है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। तो लिखो 1 प्लस इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये लिखना है, प्लस सेक क्या होता है, हाँ एक होता है सेक होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आता है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और कॉसेक को क्या लिखा था हमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सारे फॉर्मूले का खेल है। इसके अभी रखो क्या आएगा, 1 प्लस, ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस ये 2 रहा, और साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ, साइन को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कट जाएगा ना, तो इसको कॉसेक ए लिख दिया और ऊपर का कॉसेक ऐसे ही रहने दिया, प्लस यहाँ से इस कॉस को 1 अपॉन सेक लिख दूंगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन सेक ए, और ये वाला सेक ए यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इससे ये कट जाएगा और कॉसेक ए से कॉसेक ए कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 2, ये बीच में प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये आएगा 1, एक 1 ही है, एक 1 ही है, 2 हो गया जोड़ के, तो पहले लिख देता हूँ 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला टेन स्क्वायर ए, यहाँ से 2 बचा है और लास्ट में यहाँ से भी ये 2 बचा है, तो इस 2 प्लस 1 3, 2 में से 1 जोड़ेंगे 3, 3 में से 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो आ जाएगा 7 प्लस ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये तो पूछा है, ये पूछा है ना, 10 को आगे लिख दो, 10 को आगे लिख दो, प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्या है हमारा, ये आ गया हमारा RHS, तो LHS लिया था उसके बराबर आ गया RHS, यही सॉल्यूशन हो गया। अब है 9th क्वेश्चन, इसमें भी वही करना है, बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करना है, तो करो। LHS, पहले LHS को सॉल्व करते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। देखो कॉसेक ए होता है 1 अपॉन, देखो कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, तो इसको चेंज कर देना, इसको ऐसे छोड़ देना, यहाँ से सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। देखो आप बोलोगे इसको भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, लेकिन जो प्रूव करना है इस तरफ वो टेन और कॉट में है, और हमें पता है टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका मतलब हमें इसको भी इस पूरे को साइन और कॉस के पदों में बदलना है, जिससे हमारा आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस यहाँ से भी क्या जाएगा साइन ए, और यहाँ से सेक को क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस यहाँ से बचेगा कॉस ए। अब देखो यहाँ से साइन
एलसीएम ले लो, लॉसो ले लो यहाँ से, तो यहाँ से साइन लॉसो ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस यह ऋण, ये साइन इधर इंटू हो जाएगा तो साइन का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू मतलब गुणा। अब यहाँ से क्या है कॉस है तो कॉस ए ले लेंगे और ये कॉस ए का गुणा इधर हो जाएगा तो 1 ऋण कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ए है तो ए, थीटा है तो थीटा, तो इसकी जब भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन ए। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, हाँ साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यह जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। इनको तो तुम्हें याद ही है, हटा देते हैं। तो देखो ये साइन से स्क्वायर कट जाएगा, कॉस से इसका स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से बचेगा कॉस ए, यहाँ से बचेगा साइन ए, यहाँ से बचेगा साइन ए। ठीक है, इतना तो निकाल लिया हमने। अब इसको अलग अलग सॉल्व करना था, इस वाले को करते हैं। LHS था, अब RHS करते हैं, यहीं पे कर देता हूँ। RHS क्या, RHS 1 बट्टे ये 1 है, 1 बट्टे tan A प्लस कॉट ए। तो देखो 10 को बदलेंगे किस में, अब तो याद हो गया होगा क्या, साइन ए बट्टे कॉस ए, है ना, क्योंकि tan A बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस ए, और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर ये होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। तो प्लस इसके जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कॉस ए बट्टे साइन ए। आप क्या करेंगे, लॉसो ले लो, तो लॉसो आ जाएगा कॉस ए साइन ए, लॉसो में क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ईजी वे है ये, तो इसका गुणा इधर कर देंगे। अच्छा इसके ऊपर 1 भी तो था ना, इस 1 को लिखो पहले फिर करो इसको। तो जब इसका गुणा इधर करोगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये धन कॉस का, इस कॉस का गुणा इस कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, ये 1 ये वाला है, ठीक है 1। अब इसको हटा देते हैं तो आएगा 1। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ए साइन ए बट्टे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो नीचे 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए, नीचे 1 तो लिखते ही नहीं है, तो ये दोनों बराबर आ गए ना, ये देखो ये और ये बराबर आ गए, इसका मतलब LHS बराबर RHS। बस इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसमें 3 है, इसको भी इसके इक्वल लाना है, इसको भी इसके इक्वल लाना है, तो करो। अब क्या लूँ, यहाँ पे LHS सभी LHS है, ये भी L तो LHS ही ले लो, ये सीधे लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो tan ए बराबर होता है साइन ए बट्टे कॉस ए, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो वही चीज़ करना है यहाँ पे। करो 1 प्लस यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बट्टे ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, प्लस कॉट क्या होता है, हाँ कॉस ए बट्टे साइन ए होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसका यहाँ पे लॉसा ले लेंगे, क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, इसका गुणा इधर हो जाएगा, यह जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे इसका गुणा भी इधर हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। देखो इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है ना फॉर्मूले से, तो इसका मान आ गया 1 बट्टे कॉसेक स्क्वायर ए बट्टे इसकी अभी आ गया 1, और नीचे वाला ये वाला ऐसे उतर गया। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो बात तो एक ही है, इसको आगे पीछे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दिया, ये वाला ये कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ उतार दिया और इसकी जगह पे 1 लिख दिया, और साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे इसकी जगह पे वही उतार लिया। अब क्या होता है, मैंने बताया था अंदर वालों को अंदर गुणा और ये बाहर, तो ये साइन ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अरे यार साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है ना,
जो शुरू में हमने माना था वही ले लिया दोबारा से। तो एक तो हमारा निकल गया, ये तो प्रूव करना था ना। देखो अब दूसरे वाले को भी प्रूव कर लो ऐसे ही। दूसरा वाला क्या है, 1 माइनस tan a बराबर 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगाना है क्या, 1 माइनस 10 को लिखना है साइन a बट्टे कॉस a बट्टे यहाँ से 1 का 1 माइनस कॉट को लिखना है कॉस a बट्टे साइन a और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोबारा से लॉसा ले लो, यहाँ से लॉसा आएगा कॉस a और एक कॉस का गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस a माइनस साइन a बट्टे ये भी इधर चला जाएगा साइन a लॉसा ले लेंगे ना साइन a, तो ये साइन a इधर गुणा हो जाएगा माइनस कॉस a का होल स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर कॉस a माइनस साइन a है और अगर मेरे को साइन को आगे लिखना है तो इसके आगे ऋण लगा के ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, क्या किया मैंने इसमें, ऋण को कॉमन लिया दोनों में से। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, क्योंकि देखो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ऋण में सेम नहीं होते हैं, धन में सेम हो सकते हैं। देखो 2 + 4 करूँगा कितना आएगा, 6 आएगा। 4 + 2 करूँगा कितना आएगा, 6 आएगा। तो धन के केस में तो लिख सकते हैं, लेकिन देखो अगर 2 - 4 करूँगा कितना आएगा, ऋण 2 आएगा। और 4 - 2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब बराबर नहीं होते ना, पता ही होगा तुम लोगों को ये। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉस a माइनस साइन a को ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो लिख लेना, क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा माइनस आगे लिख दूँगा और साइन को आगे लिख दूँगा माइनस कॉस a। तो जब भी माइनस में आगे पीछे लिखना हो तो ऋण आगे लगा लेना, कॉमन लिया मतलब हमने, कॉस a बट्टे नीचे वाला सब ऐसे ही लिख दो और पूरे का स्क्वायर। अब देखो ये और ये सेम हो गए, इसका ऋण आगे लिखेगा तो यहाँ से ऊपर से बचेगा ऋण 1 बट्टे यहाँ से बचेगा कॉस a, ये वाला कॉस a ना, यहाँ पे 1 बचागा। उसके बाद नीचे का 1 और ये वाला साइन a पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने बोला था अंदर का अंदर और ये वाला इधर चला जाएगा, तो साइन a का गुणा ऋण 1 से होगा तो ऋण साइन a बट्टे कॉस a का करेंगे तो 1 से, तो कॉस a का होल स्क्वायर। ऋण 2 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 4 होता है ना, ऋण ऋण धन हो जाता है। ऐसे ही ऋण साइन a का स्क्वायर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a लिखेंगे और कॉस स्क्वायर a का कॉस a का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर a। और यही दोबारा आ गया ना ऐसे ही, इसकी तरह साइन स्क्वायर a बराबर ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो आ गया हमारा, तीनों इक्वल आ गए ना। तो इसको पूरे को LHS ले लूँ, इसको भी LHS ही ले लूँ, तो तीनों इक्वल आ गए। तो लिख देना LHS बराबर RHS। ठीक है, किसी को भी LHS ले लो। देखो एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, एग्ज़ाम में इतना दे देगा तुम्हें सॉल्व करने को, या हो सकता है इस वाले को इसके बराबर दे देगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें तीनों एक साथ दे दिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये वीडियो थोड़ा बड़ी होगी, आप चाहो तो आधे आधे करके देख लेना और इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। जो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए हैं 10 के 10, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इसलिए आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, जितने भी सूत्र इसमें हैं उसको याद रखोगे। अगर तुम्हें याद रहेंगे तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो फॉर्मूले याद रखो और प्रैक्टिस करो और खूब पढ़ो। ठीक, चलो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर करेंगे।